कानपुर में प्रतिबंधित जीवों के अवशेष मिलने पर हंगामा हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को देखकर भड़के हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग। आरोपी के घर के बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ की गई। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस। मामले पर लापरवाही बरतने पर बिल्हौर थाने के इंस्पेक्टर अशोक कुमार, चौकी इंचार्ज प्रेमवीर, हल्का इंचार्ज आफ्ताब आलम और हेड कांस्टेबल दिलीप निलंबित। कानपुर मामले में आरोपी रहमान कुरैशी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जिस जगह अवशेष मिले हैं उस कारखाने को भी सील किया गया। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में बोले पीएम मोदी, कहा युवाओं का सामर्थ्य देश का सामर्थ्य बनेगा। युवाओं में राष्ट्र प्रथम की भावना हो। भारत का जेनजी क्रिएटिविटी से भरा हुआ है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज तमिलनाडु जाएंगे। नीलगिरी में एक स्कूल के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में होंगे शामिल। स्टालिन सरकार से तकरार के बीच राहुल का दौरा अहम माना जा रहा है। आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गांधीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आनंद में चारूसेट यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। भारत और अमेरिका के बीच आज ट्रेड डील को लेकर अगले दौर की बातचीत होगी। अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गौर ने भारत को अमेरिका के लिए बेहद जरूरी बताया है। लखनऊ में केजीएमयू कुलपति डॉक्टर सोनिया नित्यानंद ने सीएम योगी से मुलाकात की। उन्होंने केजीएमयू में यौन शोषण, धर्मांतरण, हंगामा, तोड़फोड़ मामले की पूरी जानकारी सीएम को दी है। केजीएमयू कुलपति ने सीएम योगी के सामने रखी तोड़फोड़ मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग। सीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया कि अपर्णा यादव के साथ आए संदिग्ध लोगों द्वारा तोड़फोड़ वहां पर की गई थी। लखनऊ में केजीएमयू में ओपीडी सेवा जारी रहेंगी। कुलपति सोनिया और सीएम योगी की मुलाकात के बाद शिक्षक, रेजिडेंट और कर्मचारी संघ ने यह फैसला लिया है। पटना में आज सुबह 11:30 बजे होगी नीतीश कैबिनेट की बैठक। नीतीश सरकार रोजगार, उद्योग को लेकर ले सकती है बड़े फैसले। प्रदेश हित में भी कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लग सकती है मुहर। पटना के कांग्रेस दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने दही चूड़ा का आयोजन करवाया। कार्यक्रम में नहीं पहुंचा कांग्रेस का एक भी विधायक। सभी 6 विधायकों को कार्यक्रम का न्योता भेजा गया था। मणिशंकर अय्यर की पाकिस्तान के साथ बातचीत वाले बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा कांग्रेस अब पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी बन गई है। सब राहुल गांधी के इशारे पर ही होता है। पटना में राज्य के 2 दिवसीय पुलिस सम्मेलन कार्यक्रम का सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। पुलिस को ईमानदारी, कड़ाई से अपराध नियंत्रण के लिए काम करने का सीएम ने निर्देश दिया है। बिहार पुलिस कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। आज भी डीजीपी, सभी एडीजी, आईजी, डीआईजी सम्मेलन में शामिल होंगे। आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सम्मेलन में शामिल होंगे। बिहार में समृद्धि यात्रा निकालेंगे सीएम नीतीश कुमार। 16 जनवरी से 26 फरवरी तक 2 चरणों में निकालेंगे यात्रा। 16 जनवरी को पश्चिम चंपारण से नीतीश की यात्रा शुरू होगी। झारखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए आज होगा नामांकन। आदित्य साहू बन सकते हैं नए प्रदेश अध्यक्ष। उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। देहरादून में स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर स्वदेशी संकल्प यात्रा की शुरुआत। सीएम धामी ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। लोगों से स्वदेशी उत्पाद उपयोग करने की अपील की। आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। बॉलीवुड सिंगर समेत कई हस्तियां देंगी आज मंच पर प्रस्तुति। यूपी सरकार में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने भारतीय संविधान पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि छोटी सी किताब लेकर विपक्ष लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ही निकल गया था दम। यूपी के वाराणसी में दाल मंडी बाजार में गरजा बुलडोजर। लोगों की भारी भीड़ के बीच ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां पर हुई। भारी संख्या में पुलिस बल, पैरामिलिट्री फोर्स यहां पर तैनात रखी। वाराणसी में बुलडोजर की कार्रवाई पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का सरकार पर तंज। कहा इस बार वाराणसी में भी बीजेपी की हार होगी। एमपी के इंदौर के बाद पूर्वी दिल्ली में भी दूषित पानी, सप्लाई में बदबूदार और सीवर के पानी की मिलावट। जल मंत्री परवेश वर्मा ने पाइपलाइन बदले जाने की बात कही थी। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निकायों के चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 6 बजे थमेगा चुनावी शोर। नगर निकायों में 2869 सीटों के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होगी।
महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने लाडकी बहन योजना की एडवांस किस्त भेजने पर रोक लगाई। सिर्फ दिसंबर की किस्त ट्रांसफर होगी। निकाय चुनाव से एक दिन पहले ट्रांसफर होने थे पैसे। महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना पर बोले कांग्रेस नेता हुसैन दलवई। कहा, रिश्वतखोरी के लिए योजना का इस्तेमाल हो रहा था। निकाय चुनाव के एक दिन पहले सरकार जारी करने वाली थी किस्त। लाडकी बहन योजना की एडवांस किस्त पर रोक के बाद बोले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री उदय सामंत। कहा, योजना का विपक्ष हमेशा करता रहा विरोध, लेकिन उन्हें मिली हर जगह पटकनी। मुंबई में मराठी मेयर पर घमासान जारी है। बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस। कहा, बीएमसी में सिर्फ मराठी व्यक्ति ही सत्ता संभालेगा, सिर्फ मराठी ही नेतृत्व करेगा। मुंबई में चुनाव प्रचार के दौरान भावुक हुए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। उन्होंने कहा कि ये मराठी मानुष के अस्तित्व को बचाने के लिए आखिरी चुनाव है। मुंबई में मराठी लोगों का अस्तित्व कभी खतरे में नहीं था। शिवाजी पार्क में महायुति रैली को संबोधित करने से पहले बालासाहब ठाकरे की समाधि पर पुष्पांजलि। सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने किया नमन। मुंबई में मतदान से पहले बीजेपी नेता अन्नामलाई के बयान पर बढ़ा विवाद। आदित्य ठाकरे ने बोला हमला। कहा, जो अपने राज्य में शून्य वो कर रहे मुंबई के अस्तित्व की बात। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने राज ठाकरे के बयान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तो देश के प्रांतों में भेदभाव करें, मतभेद पैदा करें, उसके खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। जेडीयू ने भी राज ठाकरे के विवादित बयान का किया विरोध। बोले केसी त्यागी, राज ठाकरे लंबे समय से उत्तर भारतीयों के खिलाफ अभियान में लगे हुए हैं। जनता से की अपील, उग्रवादी दलों की कराएं जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को फिर लिखी चिट्ठी। कहा, चुनाव आयोग अपने 20 साल के संवैधानिक सुधारों की अनदेखी कर रहा है। एसआईआर प्रक्रिया में बुनियादी खामियां हैं। एसआईआर प्रक्रिया पर बोली सीएम ममता बनर्जी। कहा, एसआईआर में हुई बड़ी गलतियां, लोगों को पहचान साबित करने के लिए कहा जा रहा है। जमा किए जा रहे दस्तावेजों की रसीद नहीं मिली। वोटर लिस्ट के डिजिटलाइजेशन में गलतियां हुई है। भारत कॉमनवेल्थ स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। 15 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। लोकतंत्र और एआई पर चर्चा होगी। 42 देश इसमें शामिल होंगे। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के भारत दौरे का दूसरा दिन। आज बेंगलुरु जाएंगे फ्रेडरिक मर्ज। बॉश कैंपस का करेंगे दौरा। नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग भी जाएंगे जर्मन चांसलर। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में लॉन्च की गई कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की नई किताब अ वर्ल्ड एड्रिफ्ट नाम से बदलती वैश्विक राजनीति पर आधारित पुस्तक का विमोचन हुआ। करूर भगदड़ मामले में अभिनेता और टीवीके के अध्यक्ष विजय से सीबीआई ने 6 घंटे तक पूछताछ की। तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ में 41 लोगों की जान गई थी। पश्चिम बंगाल में निपा वायरस ने दस्तक दी है। उत्तरी 24 परगना में 2 संदिग्ध केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। दोनों मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आवारा कुत्तों और दूसरे पशुओं के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज पूरी हो सकती है सुनवाई। मामले पर आज अहम आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। एसआईआर की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रहेगी जारी। याचिकाकर्ता पक्ष की दलीलों का जवाब दे सकता है चुनाव आयोग। कोलकाता में आईपैक के दफ्तर पर छापे के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दखल का मामला। ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की इलाज के दौरान मौत। घटना से परिजनों का फूटा गुस्सा। सड़क पर शव रखकर जोरदार विरोध किया गया। बिहार के पूर्णिया गैंगरेप मामले में एसपी स्वीटी सहरावत का बड़ा खुलासा। गैंगरेप के आरोपी देह व्यापार में भी शामिल है। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में पुलिस ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। अवैध रूप से रह रहे थे दोनों लोग। 2 साल पहले घुसपैठ की कोशिश की थी और भारत में दाखिल हुए थे। यूपी के बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर पकड़े गए 5 संदिग्ध। एसएसबी चेक पोस्ट से हुई 5 संदिग्धों की गिरफ्तारी। कार पर लाल बत्ती लगाकर कर रहे थे नेपाल में एंट्री की कोशिश। दिल्ली के रोहिणी में 9 जनवरी से लापता बच्चे का शव मिला। नाले से बरामद हुआ कि शव परिजनों की तरफ से दर्ज करवाया गया था अपहरण का मामला। यूपी के मुरादाबाद में सामने आई युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप। 20 लाख रुपए का लालच देकर धर्म परिवर्तन की कोशिश। एमपी के रीवा में ज्वेलरी शॉप में हुई लूट का खुलासा। सीसीटीवी की जांच के आधार पर पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। बिहार के पटना में 2 गुटों के बीच आपसी विवाद में चाकूबाजी की घटना। चाकू लगने से एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल हुए हैं।
कौशाम्बी के पशु तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की गोली से घायल हुए 2 बदमाश, आरोपियों के पास से चोरी की 2 भैंस और तमंचा बरामद। यूपी के एटा में पीट कर युवक युवती की हत्या का मामला, एसएसपी ने दरोगा अशोक कुमार और सिपाही पवन को सस्पेंड किया। बिहार के जमुई में बाइक सवार शख्स को गोली मारकर हत्या की गई। जमुई सिकंदरा रोड पर यह वारदात हुई है। पुरानी रंजिश के चलते हत्या किए जाने की आशंका है। यूपी के गाजियाबाद में पिता और सौतेली मां ने 5 साल की बच्ची को बेरहमी से पीटा। बच्ची की मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। अमरोहा के गजरौला में थार से स्टंटबाजी करने पर कार्रवाई। ट्रैफिक पुलिस ने थार को किया सीज। नेशनल हाईवे 9 पर रील बनाने के चक्कर में स्टंट करते हुए दिखाई दिया था शख्स। एमपी के छिंदवाड़ा में सामने आई माता पिता की बड़ी लापरवाही। बच्चे को कार के अंदर बैठाकर शॉपिंग करने चले गए माता पिता। कार के लॉक हो जाने पर बच्चे को शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। एक एकड़ बम की तरह फटे सिलेंडर धमाकों के पिकअप वैन में आग लगी। धमाकों से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ गरजा बुलडोजर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ढाया गया अवैध निर्माण। एटा में भूमाफिया के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई तेज। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई 28 दुकानों पर चला बुलडोजर। मुरादाबाद के मुख्य बाजार में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को दी गई कार्रवाई की चेतावनी। रात के समय गश्त पर निकली पुलिस। राजस्थान के सीकर में तेज रफ्तार ट्रेलर बेकाबू होकर दुकान में घुसी। दुकानों को नुकसान पहुंचा के। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार ने 2 भाइयों को मारी टक्कर। भीषण हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा का एएसआई कार्यालय पर प्रदर्शन। ताजमहल में उर्स बंद करने की मांग तेज। यूपी के रामपुर में बजरंग दल नेता सूरज पटेल का हंगामा। थाने में आग लगाने की धमकी दी। अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन। शराब और गांजे की बिक्री के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर किया। महिलाओं ने धरना दिया और घेराव किया। जयपुर में 15 जनवरी से होगी विश्व प्रसिद्ध लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत। 43 देशों के साहित्यकार इसमें शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के उमरिया में सड़क पार करते दिखा हाथियों का झुंड। माधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र का यह वीडियो बताया जा रहा है। दिल्ली में ठंड ने तोड़ा 13 साल का रिकॉर्ड। रैन बसेरों में कम सुविधाओं पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा है जवाब। दिल्ली एनसीआर के लोगों को शीतलहर और ठंड से अभी नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बदल सकता है मौसम का मिजाज। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर का बयान। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर लगातार हो रहा है काम। सर्जियो बोले, रूस से कच्चे तेल की खरीदारी से मॉस्को की वॉर मशीन को मिल रहा बढ़ावा।